अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल मैथ मशक नंबर 4.3 का सवाल नंबर 1 और 2 करवाने जा रही हूँ। सवाल नंबर 1 देखें। एक आदमी ने नेशनल बैंक से 12.1/2% सालाना शरह पर 3 मार्च को 1460 रुपये उधार लिए। इसे यकम जुलाई को कितनी रकम देनी होगी ताकि कर्ज उतारा जा सके। उस बंदे ने 1460 रुपये लिए हैं 12.1/2 सालाना शरह के हिसाब से। अब उसने रकम 3 मार्च को लिया और यकम को उसने वापस करनी है, तो उसने बैंक वालों को कुल कितने पैसे वापस करने हैं। साल का अगर देता तो वो 12.1/2 था। अब उसके हैं 3 मार्च को ले रहा और यकम जुलाई को उसने वापस करने हैं, तो उन दिनों का हमने हिसाब लगाना है। असल ज़र जो है वो 1460 रुपये है। शरह मुनाफा जो है उसने 12.1/2 देना है, तो 2 का हमने 12 से ज़रब दी 24 और 1 को जमा किया 25/2% हो गया। मुद्दत है 3 माह से लेकर यकम जुलाई तक। 3 माह से लेकर यकम जुलाई तक। मार्च के महीना होता है 31 दिन का, और वो 3 मार्च से शुरू हो रहा है। 31 में से 3 निकाल दें, बाकी से 28 दिन रह जाते हैं। अप्रैल जो है वो होता है 30 दिन का। मई जो है 31 दिन का, जून 30 का, और यकम जुलाई को वो रकम वापस कर रहा है। इन टोटल दिनों को हमने काउंट किया तो हमारे पास दिन बने 120। 120/100। एक साल में 365 दिन होते हैं। इस हिसाब से हमने करना है। मार्कअप फार्मूला लगाना है। असल ज़र ज़रबे मुद्दत ज़रबे शरह। असल ज़र है 1460 रुपये। 100 जो फार्मूले वाला 25/2 सालाना शरह के हिसाब से। दिन है 120/365 मुद्दत। इसको हमने इस तरह कट करना है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया और 2 के साथ हमने इसको किया 2 5 बार 10, 2 7 बार 14 और फिर 2 8 बार 16। ये देखें, मैं आपको यहाँ इसकी कटिंग दोबारा करके बता रही हूँ। इसको हमने किया 2 के साथ, दो 1 बार 2, 2 7 बार 14, 2 3 बार 6, 0 का 0। अब हमने किया इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर दिया और इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कट कर दिया। अब हमारे पास है 25 को 5 के साथ, 5 5 बार 25, 5 7 बार 35 और ये 15 हो गया, 5 3 बार 15। ये 73 एक बार 73 और 73, ये 73 इसी के साथ गया। अब हमारे पास रह गया 5 और 12। 5 और 12 को आपस में ज़रब दी तो हमारे पास आया 60। अब देखिए जो उसका मार्कअप है सालाना शरह के हिसाब से वो 60 रुपये बनता है।
जो उसने टोटल रकम ली थी वो 1460 रुपये थी। उसमें हमने जो मुनाफे के साथ उसने रकम वापस करनी है वो 60 रुपये उसमें जमा किए, तो 1520 रुपये आंस आया हमारा कि साल बाद उसने 1520 रुपये वापस करने हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, एक दुकानदार ने यूबीएल बैंक से 3540 रुपये 10.3/4% सालाना शरह पर उधार लिए और इसी दिन सारी रकम 11.1/2% सालाना शरह पर उधार में दे दी। इसे 3 साल 4 माह बाद कितना मुनाफा होगा? बैंक से वो 10.3/4% के सालाना के हिसाब से लेता है, आगे वो देता है 11.1/2 के हिसाब से। अब देखना उसे कितना मुनाफा होता है। असल ज़र जो है वो 3540 रुपये है, शरह मुनाफा 10.3/4% है। 4 को 3 के साथ ज़रब दी 40 आया और 3 को जमा किया तो 43/4 आया। मुद्दत कितनी है? 3 साल। अब हमने 3 साल को इस तरह लिखना है, 3 जमा 4/12, 3 साल 4 माह, उसको हमने इस तरह लिखना है 3 जमा 4/12। तो 4 एक बार, 4 4 3 बार 12। 3 को हमने 3 से ज़रब दी 9 और 1 को जमा किया 10 बटा हमारे पास 3 आया, 10/3 साल ये हमारे पास मुद्दत हो गई। अब वही फार्मूला मार्कअप वाला लगाना है, असल ज़र, शरह, मुद्दत और बटा 100। असल ज़र है 3540, मुद्दत है 10/3, शरह 10/3 है, 43/4, 43/4 जो है वो शरह है, ये वाली 43/4 शरह, मुद्दत 10/3 ज़रबे 100। इसको हमने इस तरह कट किया, ये ज़ीरो इससे गया, ये ज़ीरो इससे, और अब हमने 3 के साथ इसको करना है। ये देखिए 4 को 4 एक बार 4, 4 8 बार 32 और 3 इधर चला गया और ये 2 इधर गया और 24 हो गया, 4 6 बार 24, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6 और बाकी ये होगा 16 हो गया। इसके साथ ज़रब नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या करना है, 86 को 43 के साथ ज़रब दी, 86 को हमने 43 के साथ ज़रब दी और 3 पर तकसीम किया तो हमारे पास आया 1267, 1268.50 रुपये। जिस शरह पर उधार दी, आगे उसने जिस बंदे को उधार दी वो उसने 11/1/2 के हिसाब से उधार दी, 2 को 11 से ज़रब दी तो 22 आया और 1 को जमा किया 23/2 आया फ़ीसद। मुद्दत है 3 साल। ये ऊपर वाला जो कुलिया किया था उसी हिसाब से करना है, 10/3 आना। यहाँ भी हमने मार्कअप वाला फार्मूला लगाया, असल ज़र बटा 100 ज़रबे 10/3 ज़रबे 23/2। इसको हमने कट किया,
तो हमारे पास आया 1357 रुपये। 1357 रुपये हमारे पास आए। अब जो से कुल मुनाफा होगा 1357 में से 1267 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 88.50। 88.50 उसे मुनाफा होगा। ये हमारा आंसर है 88.50 उसे मुनाफा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।